वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी इस एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो स्टूडेंट्स, यहां पर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें से एक ने दूसरे को कहा कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज दे दोगे तो मैं तुमसे 2 टाइम्स ज्यादा रिच हो जाऊंगा। सही है। और दोस्तों, इस चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। देखिए कैसे। मान लेते हैं कि दोनों फ्रेंड्स में से एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। अब ए के पास मान लेते हैं कि मनी है एक्स रुपीज और बी के पास मनी है वाई रुपीज। अब केस ए में क्या है कि एक ने दूसरे फ्रेंड को बोला कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज दे दोगे, तो मान लेते हैं कि ए ने बी को कहा कि तुम मुझे अगर 100 रुपीज दे दोगे, तो ठीक है, बी ने ए को 100 रुपीज दे दिए। इससे क्या हुआ, ए के पास अब फाइनल मनी कितनी हो गई, पहले एक्स रुपीज थी, अब कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 100 रुपीज। अब बी ने पैसे दिए हैं तो बी के पास कम हो जाएंगे पैसे, कितने, पहले वाई थे तो अब कितने होंगे, वाई माइनस 100 रुपीज। तो ऐसा करते ए ने बी को बोला कि यार अगर तुम ऐसे 100 रुपीज दोगे ना मुझे, तो मैं तुमसे 2 टाइम्स ज्यादा रिच हो जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि ए के पास जो मनी है वो 2 टाइम्स ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। तो इस चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मनी विद ए, कितनी है ए के पास मनी, एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू कितनी ज्यादा है, 2 टाइम्स ऑफ मनी विद बी, सो 2 मल्टीप्लाई वाई माइनस 100। तो बन गया ना हमारा एक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। और स्टूडेंट्स, हम इस चीज को और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब जैसे आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। सही है दोस्तों। तो हमने यहां पर हमारी केस 1 को देखिए मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया, द अदर रिप्लाई, if you give me 10 then I shall be 6 times as rich as you। तो यहां पर दोस्तों एक और केस है। यहां पर अब बी ने ए को बोला कि अगर तुम मुझे 10 रुपीज दे दोगे तो मैं तुमसे 6 टाइम्स ज्यादा रिच हो जाऊंगा। ठीक है, तो इस इसको भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे, देखिए, बी ने ए को कहा कि अगर तुम मुझे 10 रुपीज दोगे, तो ठीक है, ए ने बी को 10 रुपीज दे दी। अब ए के पास फाइनल मनी कितनी हो जाएगी, ए ने मनी दी है तो कम हो जाएगी मनी, पहले एक्स थी तो अब कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 10। उसके बाद अब बी ने मनी एक्सेप्ट किया तो उसकी फाइनल मनी बढ़ जाएगी, तो पहले वाई थी तो अब कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 10। तो दोस्तों, बी ने क्या बोला कि तुम मुझे जब 10 रुपीज दोगे तो मैं तुमसे 6 टाइम्स ज्यादा रिच हो जाऊंगा, यानी कि बी के पास अब जो मनी है वो 6 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। तो इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मनी विद बी दैट इज वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ मनी विद ए दैट इज 6 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 10। अरे वाह, यहां तो एक और एक्सप्रेशन बन गया। अब दोस्तों, जब आप इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां पर एक और इक्वेशन बन जाएगी। सही है दोस्तों, यहां दो इक्वेशंस तो बन गई, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन में जो दो केसेस गिवन थे उनको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, लास्ट में देखिए, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। सही है, यानी कि हमें फाइंड करना है कि ए और बी के पास कितनी मनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों, कैसे निकालेंगे, देखिए, दो लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं हमारे पास, राइट। अब अगर इन्हें सॉल्व कर लिया जाए तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इन दोनों इक्वेशंस को अलग से साइड पे लिख लेते हैं। अब ऐसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, ग्राफिकल मेथड भी है और अलजेब्रिक भी। अब ग्राफिकल तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ग्राफ चाहिए होता है उसके अंदर, उसे रहने देते हैं। अलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट हम एक ऐसा मेथड सिलेक्ट करेंगे जो जल्दी से ऐसे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर दे, बिकॉज हमें एग्जाम्स में वैसे भी टाइम सेव करना आना चाहिए। तो चेक करते हैं कि कौन सा मेथड फास्ट है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें से हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन से लेट से y की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, देन फर्दर सॉल्व करेंगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है। आगे चलते हैं, सेकंड मेथड देख लेते हैं, एलिमिनेशन। दोस्तों, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम हमारी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट या फिर कहीं कैंसिल आउट कर देते हैं, और जिस वेरिएबल को हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं उस वेरिएबल की टर्म हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाते हैं। देखिए, आइए मैं आपको बताता हूं। लेट्स से हम इन दोनों इक्वेशन में से y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप x को भी कर सकते हैं, अभी के लिए मैं y को करना चाहता हूं। अब मुझे देखना होगा कि y वेरिएबल वाली जो टर्म है दोनों इक्वेशन में, क्या वो सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो सेम बनानी पड़ेगी। चेक करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो y वेरिएबल वाली टर्म है 2y, सेकंड में है y, देखिए सेम नहीं है, इट मींस मुझे सेम बनाना पड़ेगा। अब देखिए, जो 2y है उसको y बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट y को 2y बनाना बहुत आसान है। अगर मैं अपनी सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जब y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y तो बन जाएगा। तो सही है, एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप करना है हमें कि सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एलिमिनेशन कर देंगे। तो चलिए इसी मेथड का यूज करें। तो मैंने यहां पर सेकंड इक्वेशन को जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट इक्वेशन तो देखिए एज इट इज ही आएगी, सेकंड इक्वेशन अब बन जाएगी -12x + 2y =
माइनस 140। देखिए सेकंड इक्वेशन की हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब ऐसा करते हमारे यहाँ पर दोनों इक्वेशन में y वेरिएबल वाली टर्म बिल्कुल सेम हो चुकी है। अब एलिमिनेट करेंगे, कैसे करें? देखिए अगर दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए क्या एलिमिनेशन होगी, चेक कर लेते हैं। ऐड करते ही देखिए x माइनस 12x जो कि होगा माइनस 11x, उसके बाद 2y और 2y दोनों सेम टर्म्स हैं बट इनके साथ लगे हुए साइन अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। और यही हमें चाहिए था, हम y को एलिमिनेट करना चाहते थे। और उसके बाद माइनस 300 माइनस 140 जो कि हो जाएगा माइनस 440। सही है, अब इस एक्सप्रेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 440 डिवाइड बाई माइनस 11, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट। और 11 जब 440 को डिवाइड करेगा तो आंसर आ जाएगा 40। सही है दोस्तों, यानी कि x की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो बहुत ईजी है। हम यहाँ पर x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी के लिए x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ जो कि है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। तो जैसे मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को 40 पुट किया और उसे सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ रही है 170। तो दोस्तों देखा x और y की वैल्यू आ गई, बट हमें फाइंड आउट क्या करना था। देखिए मनी विद a एंड मनी विद b, मुझे यही तो बताना था कि a और b के पास कितनी मनी है। तो मनी विद a को मैंने x लेट किया हुआ है और x की वैल्यू आ रही है 40, यानी कि a के पास 40 रुपीज थे। और b की मनी को मैंने y लेट की हुई है और y की वैल्यू आ रही है 170, यानी कि b फ्रेंड जो था उसके पास 170 रुपीज थे और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।